बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, रेडाग्रेस फार्मूला। रेडाग्रेस फार्मूला हमारे पास ये कहता है कि पी एन ऑफ एक्स किसकी इक्वल होना चाहिए? 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल डेरिवेटिव एन एस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर एन। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये रेडाग्रेस फार्मूला था। पिछली दफ़ा भी पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ था कि स्टेट एंड प्रूफ रेडाग्रेस फार्मूला। ये चीज़ गिवन थी, आपने ये चीज़ प्रूफ करनी थी। तो इससे आगे रिलेटेड हमारे पास लेजेंडर रेकरेसर फार्मूला है, वो सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे। ये चैप्टर हम तकरीबन कंप्लीट करने ही वाले हैं। इसमें हमारे पास तकरीबन 4 से 5 टॉपिक इस तरह के रह गए हैं। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले जो काम किया था, मैं वंस अगेन आई विल रिपीट दैट, कि हमने क्या किया था बेटा, कि हमने सबसे पहले सोल्यूशन, सीरीज सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सीरीज सोल्यूशन क्या होती है। सीरीज सोल्यूशन हमारे पास दो तरह की होती थी। हमारे पास एक ऑर्डिनरी पॉइंट पर, फिर उसके बाद रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर। देन फिर हमने पढ़ा था कि बेसल्स इक्वेशन। बेसल्स इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेसल्स इक्वेशन थी। इसके दो तरह के सोल्यूशन होते थे हमारे पास। इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में लिखते थे कि हमारे पास ए इंटू जे एन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जे माइनस एन ऑफ एक्स। अब जे एन हमारे पास क्या था? बेसल्स फर्स्ट काइंड का फंक्शन होता था। इसको हम बोलते थे कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता था? समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 गैमा फंक्शन एन प्लस 2r। इसको हम बोलते थे दिस इज द बेसल्स फर्स्ट काइंड फंक्शन। और जे माइनस एन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर आर आर फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ माइनस एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 माइनस एन प्लस 2r। मैंने उस दिन भी कहा था कि 2r और r प्लस 1 के साथ जो भी टर्म आ जाए वो हमारे पास इस जगह पर, उसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज बेसल्स फंक्शन। फिर हमने जो नेक्स्ट टॉपिक किया था बेटा, हमारे पास थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बेसल्स रेकरेंसेस फार्मूला। तो हमारे पास हमने 5 फार्मूले किए थे। पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे पास। पाँचों के पाँचों आप लोगों ने प्रूफ भी करने हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने हैं। ये हमारे पास बेसल्स रेकरेंसेस फार्मूला हमारे पास आ गया था। फिर उसके बाद हमने किया था लेजेंडर फंक्शन, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने उससे रिलेटेड उस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, फिर उसका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था। उसका सोल्यूशन हमारे पास किस फॉर्म में होता है? y इज इक्वल टू c1 पी एन ऑफ एक्स प्लस c2 क्यू एन ऑफ एक्स। अब इसी को लेकर हम आगे चलेंगे। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि पी एन ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? पी एन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1.3.5 अप टू 2n माइनस 1 ओवर n इंटू एक्स पावर n माइनस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 ओवर जो भी टर्म थे 2 इंटू 2n प्लस 3 एक्स पावर n प्लस 1। तो ये हमारे पास मैंने पूरी इक्वेशन के बारे में बताया था कि हमारे पास लेजेंडर इक्वेशन कौन सी होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए थे। लेजेंडर इक्वेशन का प्रूफ मैंने सारा करवाया था। तो आज बेटा हमारे पास टॉपिक था रेडाग्रेस फार्मूला। पिछली दफ़ा भी जीसी फैसलाबाद में ये हमारे पास पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था।
कि ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। रिडागरस फार्मूला हमारे पास पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पावर एन फैक्टोरियल डेरिवेटिव एन एस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर एन। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है बेटा। इसी को लेकर हम आगे लेजेंडर रेक्रेसिस फार्मूला हम चले गए। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया था कि लेट वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन, कि हमारे पास क्या था बेटा कि v इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर n। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें डी वी बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x, इसको हम क्या कहते हैं, जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था उसको v1 कह दिया। तो 2nx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म हमारे पास आ गई थी। अगर हम क्या करें बेटा कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा n-1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू v1 विच इज़ इक्वल टू 2nx एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन। हमने क्या किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू v1 क्या किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया था इस सारी इक्वेशन के साथ। अब हमने क्या करना था बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करना था। अब इक्वेशन में देखें इधर nth डेरिवेटिव था, मतलब ये है कि हमने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता था लेबिनस थ्योरम। लेबिनस थ्योरम हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करते थे कि लेबिनस थ्योरम के बारे में पढ़ लें। लेबिनस थ्योरम हमारे पास ये कहता है कि अगर कोई भी दो फंक्शन हो उनका हमने nth डेरिवेटिव लेना है तो वो किसकी इक्वल होता था, हम इसको कहते थे कि nc0 u का nth डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस nc1 u का n-1 डेरिवेटिव v का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस nc2 u का n-2 डेरिवेटिव v का सेकंड डेरिवेटिव अप टू n u एज इट इज़ v का nth डेरिवेटिव। तो ये था हमारे पास लेबिनस फार्मूला कि जब दो एक ही वेरिएबल के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब बेटा हमारे पास ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू v1 विच इज़ इक्वल टू 2nx एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन हमारे पास आ गया था। इसका हमने क्या करना था बेटा, लेबिनस थ्योरम करना था। लेबिनस थ्योरम मैंने आप लोगों को बताया है कि लेबिनस थ्योरम क्या होता था कि हम इसी फॉर्म में देते थे। अब हमने क्या करना था, लेबिनस थ्योरम ये तो हमारे पास क्या था कि nth डेरिवेटिव था ना। तो अगर हम क्या करें, लेबिनस थ्योरम हम अप्लाई करें n+1 डेरिवेटिव के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि u v इंटू n+1 डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा n+1 इंटू 0 u ऑफ n+1 v प्लस n+1 इंटू 1 u ऑफ n v फर्स्ट डेरिवेटिव अप टू 1। इसी तरीके से हम जाते जाएंगे। तो अब हमने क्या करना था बेटा कि इसको हमने क्या कह दिया था कि ये जो हमारे पास फंक्शन था इसको हमने u कह दिया, इसको हमने v कह दिया। अब हमारे पास क्या था कि n बाहर ले आए, तो ये हमारे पास जो 2x फंक्शन था इसको हमने v कह दिया था, और जो हमारे पास ये v बन गया था ना, v हम लेकर चले थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो इंटू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर n किसके इक्वल था, v के इक्वल था। तो इसको हमने क्या कह दिया था, इस पर हमने लेबिनस थ्योरम लगाना है। किस पर लेबिनस थ्योरम हमने लगाना है बेटा, ये टर्म हमारे पास आ गई थी कि हमने इस पर लेबिनस थ्योरम लगाना था कि एक फंक्शन हमारे पास कौन सा होता है बेटा, एक फंक्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू v1 इज़ इक्वल टू n2xv। तो अब इसको हमने क्या कह दिया था u, ये हमारे पास क्या था v था, इसको हमने क्या कह दिया था v, और ये हमारे पास क्या था u था। दोनों साइड पर nth डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू v1 nth डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, n बाहर था 2x v 2x nth डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा,
n+1 डेरिवेटिव हम अप्लाई कर रहे थे। तो हम इसको क्या कहते थे बेटा कि हमारे पास n+1 c इंटू ज़ीरो, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पहले से मौजूद था, हमने nth डेरिवेटिव लेना था तो n+1 डेरिवेटिव लेना था, एक डेरिवेटिव पहले से मौजूद था तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n+2 आ जाएगा ना, क्योंकि n+1 डेरिवेटिव हम ले रहे थे, एक डेरिवेटिव पहले से मौजूद था तो n+2 और u एज इट इज़। फिर उसके बाद प्लस इस साइड पर हम कर रहे हैं सिर्फ n+1 c इंटू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा v इंटू n+1, एक टर्म इससे कम, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2x हमारे पास आ गया था, प्लस n+1 NCR इंटू 2 v ऑफ n से हमारे पास क्या आ जाएगा vn, और इसका अगेन डेरिवेटिव तो 2, फिर अगले डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो हमारे पास सारी टर्म क्या बनती जाएगी, 0 बनती जाएगी, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दूसरी साइड पर आ जाए बेटा, इज़ इक्वल टू n इंटू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, v था, इसका हमने n+1 डेरिवेटिव लेना है तो n+1 c इंटू ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, v ऑफ n+1, और हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव 2 भी बाहर ले लें, कांस्टेंट था 2 भी हमारे पास क्या आ जाए, बाहर आ जाए कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या x एज इट इज़, प्लस n+1 c इंटू 1, तो v ऑफ n, और x का डेरिवेटिव क्या आ गया था, 1 आ गया था। तो अब अगले प्लस ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास हमने क्या करना था बेटा, इनको सॉल्व करना था, इनको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 1 एज इट इज़ vn+2, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, +n+1 एज इट इज़ 2x v ऑफ n+1, ये हमारे पास आ गया था, प्लस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, n+1 इंटू n, n+1 इंटू n ओवर 2 फैक्टोरियल vn, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2n एज इट इज़ हमारे पास आ गया था। तो अब हम vn(x1), तो vn+1 इंटू x एज इट इज़ हमारे पास आ गया था, प्लस तो n इंटू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इधर हमारे पास n+1 है ना, तो n+1 इंटू vn इज इक्वल, ये हमारे पास टर्म इक्वल आ गई थी बेटा। अब हमने क्या करना था कि जो सेम टर्म्स हैं, पहले एक सेकंड में इसको सिंप्लीफाई कर लो, x² - 1 vn+2 प्लस 2n n+1 इंटू vn+1 प्लस n इंटू n+1 इंटू vn इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि हम इसको कह सकते थे कि 2n x इंटू vn+1 प्लस 2n इंटू n+1 इंटू vn। अब जो टर्म्स कॉमन थी हमारे पास, ये टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगा x² + 1 इंटू vn+2 प्लस, तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि इधर भी 2x था, इधर भी 2x था, पहले vn+1 फिर उसके बाद 2x कॉमन ले लें, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, n+1 हमारे पास आ गया था, और इधर हमारे पास ये इस साइड पर आएगा तो -n हमारे पास आ गया था, तो ये टर्म हमारे पास आ गई थी। अब प्लस vn इसमें भी था, vn इसमें भी था, vn, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, n² + n, तो ये इस साइड पर आ जाएगा -2n² - 2n इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, एक साइड पर ले आए, तो x² + 1 इंटू vn+2 प्लस vn+1 2x, तो अब एक x तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस तो -n² - n इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको लिख सकते थे x² + 1 vn+2 प्लस vn+1 इंटू 2x, अगर हम क्या करें माइनस कॉमन ले लें,
माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n+1 इंटू वी एन इज इक्वल टू 0। अगर इस पूरी इक्वेशन के साथ हम क्या करें, माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम मिस्टेक कर रहे थे, इधर हमारे पास x-1 है, इधर x-1 है, क्योंकि हमारे पास क्या था बेटा, एक फंक्शन था x²-1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव एज इट इज, तो हम इसको लेकर चल रहे थे। तो जब माइनस मल्टीप्लाई x²-1 था तो 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस x² v ऑफ n+2 प्लस माइनस आ जाएगा -2x v ऑफ n+1 माइनस माइनस प्लस n इंटू n+1 वी एन इज इक्वल टू 0। तो बेटा हम इस इक्वेशन को लिख सकते थे, मैं इस साइड पर लिखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी एन प्लस 2 का मतलब ये है कि nth डेरिवेटिव ऑफ v2, nth डेरिवेटिव ऑफ v2। हम इसको लिख सकते थे बेटा कि वी एन प्लस 2 का मतलब था कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वी एन x²-1 प्लस 2x डी। तो अब हमारे पास क्या आ गया था, माइनस हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो 1 माइनस x² माइनस 2x डी प्लस n+1। तो अब ये हमारे पास क्या बन गई थी बेटा, ये हमारे पास एक लेजेंडर इक्वेशन बन गई थी। लेजेंडर इक्वेशन जब y की फॉर्म में आ जाए तो हम उसको किस फॉर्म में लिखते होते थे बेटा, कि लेजेंडर इक्वेशन हमारे पास आ जाए तो हम उसको कहते थे कि 1 माइनस x² डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू n+1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई थी बेटा, लेजेंडर इक्वेशन। इसका सोल्यूशन क्या होता था, y इज इक्वल टू c1 पी एन ऑफ x प्लस c2 क्यू एन ऑफ x। तो बेटा हमारे पास रिबार्गेट फार्मूले में सिर्फ पी एन की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कहते थे कि y इज इक्वल टू c1 पी एन ऑफ x। इधर से हम लिख सकते थे पी एन ऑफ x विच इज इक्वल टू y ओवर c1। तो अब बेटा हमारे पास इधर कौन सी फॉर्म में आ गई थी, इधर सोल्यूशन हमारे पास देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर वी एन प्लस माइनस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ वी एन प्लस n इंटू n+1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या कहते थे कि ये हमारे पास y था ना, तो इधर हमारे पास क्या था, वी एन इज इक्वल टू c1 पी एन ऑफ x। तो हम इसको क्या कहते थे बेटा कि 1 ओवर c1 इंटू वी एन विच इज़ इक्वल टू पी एन ऑफ x। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। बेसिकली ज़्यादातर हम इस पर फोकस करते थे। ये चीज़ हम इधर तक हम सॉल्व कर चुके बेटा। अब बेटा हमारे पास वी एन किसके इक्वल था, मतलब क्या है बेटा कि वी एन का मतलब है कि nth डेरिवेटिव ऑफ वी हम क्या चीज़ लेकर चले थे बेटा, वी हम लेकर चले थे, ये हमारे पास वी हम स्टार्ट में लेट किया था कि x²-1 पावर n। तो अब हम वी एन को हम कहते थे कि nth डेरिवेटिव ऑफ क्या था बेटा हमारे पास, हम इसको लिख सकते थे x² + 1 इंटू x+1 x-1 होल पावर n a प्लस बी इंटू 1 का स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हम इसको लिख सकते थे बेटा। अब हमारे पास क्या आ गया, वी एन इज इक्वल टू डी एन ओवर डी एक्स एन इंटू x+1 पावर n x-1 पावर n। बेसिकली हमने पहले वी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या था कि पी एन ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा, c1 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे। कि हमारे पास इसको हम कोई भी क्वेश्चन नंबर ए कह दें। तो अब बेटा हम इस पर अगेन क्या करते थे, लेबिनस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। इसको यू कह दें, इसको वी कह दें, जिसको मर्जी यू कह दे वी कह दे। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि हम इधर तक पहुँच आए थे। ये चीज़ हमने क्या कह दिया था कि एक को वी कह दिया था, एक को यू कह दिया था।
लेविनस थ्योरम हम इस पर अप्लाई करते हैं बेटा। मैं अलग से अप्लाई करता हूँ लेविनस थ्योरम कि हमारे पास कौन सा फंक्शन था आ गया था बेटा, हमारे पास फंक्शन आ गया था nth डेरिवेटिव लेना है किसका, 1 प्लस एक्स पावर n, सॉरी अब हमारे पास क्या था कि x प्लस 1 और x माइनस 1 पावर n, तो इधर 1 प्लस एक्स करें या माइनस एक्स करें तो कोई मसला नहीं। तो अब हमने क्या करना था बेटा कि 1 प्लस एक्स को हमने क्या कह दिया था कि ये हमारे पास किसी v और ये u है, तो nth डेरिवेटिव लेना है, तो बेटा लेविनस थ्योरम अप्लाई करना है। लेविनस थ्योरम फॉर n के लिए जब हम अप्लाई करते थे तो हमारे पास क्या आ जाता बेटा, NC0 v 1 प्लस एक्स प्लस 1 पावर n एज इट इज़। तो u हम क्या कहते थे बेटा कि हमने क्या करना था बेटा कि nth डेरिवेटिव dx n इसी तरीके से लिख देना बेटा कि NC0 u पावर n v फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब क्या था बेटा कि v हमारे पास एज इट इज़ हमने लिख दिया, सॉरी पहले हमारे पास v एज इट इज़ होता था प्लस NC1 u पावर n माइनस 1 v का फर्स्ट डेरिवेटिव, अप टू सो ऑन हम मूव करते थे। तो अब हमने क्या किया बेटा, इस तरीके से हमने लिख दिया प्लस NC1, तो n माइनस 1 डेरिवेटिव किसका, x माइनस 1 पावर n का, और हमारे पास x प्लस 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 पावर n, अप टू सो ऑन हम मूव करते जाएंगे कब तक कि NCn, और हमारे पास क्या आता था बेटा कि लास्ट टर्म क्या होती थी कि u पावर एज इट इज़ v का nth डेरिवेटिव। तो u पावर हमारे पास कौन सी थी, x माइनस 1 पावर n एज इट इज़, तो nth डेरिवेटिव ऑफ किसका, x प्लस 1 पावर n। ये हमने लेविनस थ्योरम अप्लाई कर दिया था बेटा। आप लेविनस थ्योरम को अभी भी जाकर, अगर आपको नहीं याद तो ये हमने कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.5 में पढ़ा था। कैलकुलस आपके पास बुक पढ़ी होगी, तो कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.5 में आप लेविनस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि हमने बेसिकली हमने प्रूफ क्या करना है बेटा कि हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके थे कि पी एन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, 1/c1 इंटू वी एन ऑफ एक्स। तो पी एन ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया था बेटा कि हमारे पास पी एन ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेसिकली हम उसी तरफ जा रहे थे। तो अब बेटा हमने क्या करना था, NC0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, x प्लस 1 पावर n। तो इसका nth डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव n, फिर दूसरे में n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू सो ऑन, हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 2, और जब हम आखिरी डेरिवेटिव इसका लेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा d/df x माइनस 1, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने लिख दी एज इट इज़। प्लस NC1 किसके इक्वल होता था, n एज इट इज़, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे बेटा तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव n नीचे आ जाएगा, और हमारे पास x प्लस 1 n माइनस 1। अब इसका n डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास n डॉट n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सो ऑन हम मूव कर रहे थे। किधर तक हम मूव कर रहे थे बेटा कि हम, क्योंकि आखिरी डेरिवेटिव तो नहीं लिखना, n माइनस 1 डेरिवेटिव, n आखिरी डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, x माइनस 1 के साथ होता है ना, तो इसको हम साथ में लिखते क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एज इट इज़, प्लस अप टू सो ऑन हम मूव कर रहे थे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा NCn, ये भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो x माइनस 1 पावर n dn/dxn x प्लस 1 पावर n। ये टर्म हमारे पास आ गई थी बेटा। हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 1। जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये चीज़ हम लेकर चले थे ना कि हमारे पास
सी इंटू पी एन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वी एन के इक्वल होता है। वी एन हम ये चीज़ लेकर चले थे कि ये हमारे पास क्या था, वी एन था। हमने अगेन क्या किया था बेटा, एन एस डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट किया था, तो हमारे पास वी एन सी इंटू पी एन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 पावर n अप टू सो ऑन इनटू हम इस टर्म को लिख सकते थे बेटा n फैक्टोरियल, तो प्लस अब जितने भी टर्म लेंगे बेटा कि हमारे पास जो एक टर्म क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 पुट आउट करेंगे तो वो हमारे पास x - 1 हर टर्म में मौजूद है। अब जितनी टर्म अगली लिखते जाएंगे x - 1 हर टर्म में मौजूद है, +0 +0 +0 अप टू +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास c इंटू पी एन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि c इंटू पी ऑफ 1 कि फॉर c इंटू पी एन ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 2 पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया था। तो पी एन ऑफ 1 जब भी आप जनरल इक्वेशन की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो पी एन ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, 2 पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो c की वैल्यू क्या आ गई थी, 2 पावर n डॉट n फैक्टोरियल। तो हम c की वैल्यू किधर पुट आउट करना चाह रहे हैं बेटा, c की वैल्यू हम पुट आउट करना चाह रहे थे कि ये हमारे पास फार्मूला था पी एन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर c इंटू वी एन ऑफ एक्स। तो पी एन ऑफ एक्स हमारे पास 1 ओवर c किसके इक्वल आ गया था, 2 पावर n ओवर n फैक्टोरियल इंटू वी एन ऑफ एक्स हमारे पास क्या था बेटा, हम इसको लिख सकते थे nth डेरिवेटिव ऑफ v के, v हम क्या लेकर चले थे 1 माइनस एक्स पावर n। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, यही हमारे पास क्या था, रेडाग्लस फार्मूला। बेटा ये टॉपिक एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मोटी मोटी चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास क्या टर्म था कि पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पावर n n फैक्टोरियल। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं, डी एन एक्स स्क्र - 1 इंटू पावर n। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी, एक्स स्क्र - 1 पावर n, दिस इज द रेडाग्लस फार्मूला। अब v हमने खुद सेलेक्ट किया था कि एक्स स्क्र - 1 पावर n, तो अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो n नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्र - 1 इंटू n - 1, 2x हमारे पास आ गया था एंगल का डेरिवेटिव। तो अब हमारे पास हम इसको लिख सकते थे 2nx, ये आ जाएगा। तो x n क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड, एक्स स्क्र - 1 हमने बोथ साइड पर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास v1 बन गया था, v1 ये टर्म थी ना, तो इस साइड पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास दोनों साइड पर, तो ये हमारे पास n - 1 था, तो +1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ n आ जाएगा। इस पर हमने क्या किया था, लेविनस थ्योरम अप्लाई किया था। क्यों अप्लाई किया था कि हमें nth डेरिवेटिव चाहिए, लेकिन अब जब हम इस पर लेविनस थ्योरम nth डेरिवेटिव पर अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको n+1 लेविनस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। वजह जैसे ये थी कि हमने ये चीज़ प्रूफ करनी थी, nth डेरिवेटिव था। तो अब हमने क्या किया कि इसको लेविनस थ्योरम n+1 टाइम पर हमने क्या किया, इस पर अप्लाई कर दिया था। लेविनस थ्योरम आप अगर आप लोगों को नहीं क्लियर, तो मैंने 2-3 दफ़ा इधर भी समझाया है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं अपने कैलकुलस की बुक चैप्टर नंबर 2 2.5 में। तो अब हमने क्या किया था बेटा कि लेविनस थ्योरम, वंस अगेन आई विल रिपीट दैट, कि हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि दो फंक्शन हों, दोनों फंक्शन का nth डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो हमारे पास nc0 u पावर n एज इट इज़ v u पावर u का nth डेरिवेटिव प्लस nc1 u पावर n - 1 v का फर्स्ट डेरिवेटिव अप टू ncn u पावर u एज इट इज़ v का nth डेरिवेटिव। इसको हम लेविनस थ्योरम कहते थे। तो लेविनस थ्योरम हमने अप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, vn+2 vn+1 और vn को हमने क्या किया था, इकट्ठा लिख दिया था, दोनों साइड पर थे। जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती थी तो हमारे पास क्या आ गई थी, एक लेजेंडर इक्वेशन बन गई थी, किस फॉर्म में, vn ऑफ x की फॉर्म में। अब लेजेंडर इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते थे बेटा कि हमने पहले कहा था कि लेजेंडर इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, उसका सोल्यूशन हमारे पास pn ऑफ x प्लस c1 pn ऑफ x प्लस c2 qn ऑफ x। तो अब हमें सिर्फ वेरिएस क्या चाहिए, डिवाइड के फार्मूले में pn ऑफ x चाहिए। तो pn ऑफ x c इंटू pn ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, vn ऑफ x, क्योंकि हमारे पास इधर हमारे पास vn की फॉर्म में आ गई थी।
तो वी एन की वैल्यूज हम पहले फाइंड आउट कर लें बेटा। nth डेरिवेटिव किस क्या होता है बेटा, वी एन का v1 हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो वी एन क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो हमने वी लेकर चले थे। तो इस पर हमने लेबिनस थ्योरम अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया, कि हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, C1 की वैल्यूज फाइंड आउट करने, क्योंकि हमारे पास इधर C1 मौजूद था। तो C1 की वैल्यूज हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो हमारे पास क्या किया था बेटा, कि एट x इज इक्वल टू 1 पर हमने क्या किया, इस पर लेबिनस थ्योरम अप्लाई किया, इसको ओपन किया, x माइनस 1 जिधर मौजूद था, हर टर्म में एक आध x माइनस 1 मौजूद था, इसमें भी था, ये सेकंड टर्म थी, फिर अगली थर्ड में भी था, अब टू ये हमारे पास nth टर्म थी, तो x माइनस 1 मौजूद था, तो हमें ज़रूरत नहीं थी पार x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो 1 + 1 पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, तो हम इसको लिख सकते थे 2 पावर n ओवर n फैक्टोरियल। पी एन ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, कि पी एन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो पी एन ऑफ एक्स हम इसको लिख सकते थे कि 1/c। तो ये हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई थी 2 पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो पी एन ऑफ एक्स 1/2 पावर n इंटू n फैक्टोरियल, nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। आप लोग इसको 1-2 दफ़ा लिखें। आप लेजेंडरी क्वेश्चन को 1-2 दफ़ा लिखेंगे, लिख कर सॉल्व करना है बेटा आपने। जब तक लिख कर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको इन टर्म्स की समझ नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि आप इनको लिख कर सॉल्व करें, तो देन आप लोगों को क्लियर होगा। बुक का पेज नंबर है ये डिवाइडर्स फार्मूला हमारे पास बुक में, थोड़ा सा मैंने इसको क्या किया, बुक से ही किया है, आपकी बुक से ही किया हुआ है। आपका बुक का पेज नंबर है रिडाग्रस फार्मूले का पेज नंबर 654। उसमें उसने यही किया हुआ था बेटा, कि उसने एन एस फॉर्म में लिखा था, तो इधर तक उसने क्या कह दिया था, सॉल्व किया था बेटा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, रेकनेसिस फार्मूला ऑफ लेजेंडर भी हम बाद में करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। तो आई होप सुन के आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।